नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम वाध्याय और आज मैं उपस्थित हुआ हूं 3 फरवरी 2026। 3 फरवरी 2026 के दिन युवराज कहे जाने वाले ग्रहों में युवराज और जिनकी पहचान ऐसी है कि ग्रहों में सबसे यंग और सबसे तीव्र चंचल ग्रह युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से मकर राशि में गोचर कर रहे थे, जहां मंगल शुक्र के साथ में उनकी युति थी। अब वो पहुंच जाएंगे 3 फरवरी के सायंकाल के समय शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। कुंभ राशि जहां पर पहले से राहु मौजूद है, यहां पर होने वाली है राहु और बुध की युति। अब देखिए, राहु और बुध की जो युति है ना, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसे जड़ योग कहते हैं। बहुत नेगेटिव नहीं मानी जाती, लेकिन आज के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये पॉजिटिव है। लेकिन जिस समय ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई उस समय ऐसी स्थिति को थोड़ा नकारात्मक माना जाता था, इसीलिए इसे जड़ योग नाम दिया गया। तो जड़ क्या होता है? बुध बुद्धि के कारक है, तीव्रगामी है, बुद्धि के कारक है, और राहु जो है भ्रम के कारक है। तो जब बुद्धि और भ्रम का समायोजन होता है तो एक समय था जब इसे बड़ा नेगेटिव माना जाता था, लेकिन आज तो जो लोग जितना सोच सकते हैं, जितना इमेजिनेशन कर सकते हैं, उतने सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर इंप्लीमेंटेशन आ जाए उसके अंदर। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ है कि बुध और राहु की ये जो युति बन रही है, आमतौर पे बुध 16 से 25 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन यहां ये वीडियो बनाने की वजह भी यही है कि यहां लगभग 67 डेज थोड़ा अप डाउन होता रहेगा, लेकिन बुध यहीं रहने वाले हैं। वक्री से मार्गी होंगे, मार्गी से वापस वक्री होंगे। उनकी चाल में बड़ा परिवर्तन आता रहेगा इन 67 डेज में। तो किस राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। 12 राशियों के बारे में बताऊंगा क्या प्रभाव होने वाला है 12 राशियों पर, ठीक है। और वीडियो के अंत तक अगर आप रुके रहे तो एक सार्वभौमिक उपाय भी बताऊंगा जड़ योग का, विशेष रूप से उन राशि वालों के लिए जिनके लिए थोड़ा यह नकारात्मक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की बात करूं उससे पहले एक जानकारी जो हमेशा देता हूं फिर से आपको दे दूं कि ये जो मेरा राशिफल है चंद्र राशि आधारित है। चंद्र राशि किसे कहते हैं? तो अपनी जन्म कुंडली आपके पास अगर बनी हुई है तो उसको खोलिए और उसके अंदर देखिए चंद्रमा 1 से 12 में किस अंक के साथ लिखा हुआ है, वही आपकी जन्म राशि है। तो ये जो राशिफल है ये जन्म राशि आधारित है। इसे लग्न राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि या अन्य किसी विधा के हिसाब से बिल्कुल ना देखा जाए। ये पूर्ण रूप से चंद्र राशि आधारित राशिफल है और राशिफल कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है किसी चीज का, ठीक है ना। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। देखिए, अब अगर मेष राशि के बारे में मैं बात करूं तो मेष राशि के लिए ये जो योग बनने जा रहा है, जिसको मैंने नाम दिया है जड़ योग, मैंने नहीं दिया, माफ कीजिएगा, शास्त्रों ने जिसको नाम दिया है जड़ योग, मैंने सिर्फ आपको बताया है। एकादश भाव में इस योग का निर्माण होने जा रहा है। बुध और राहु की युति एकादश भाव में मेष राशि वालों के लिए 7:30 के इस समय पे बुध और राहु की ये युति मान के चलिए किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं है। मेष राशि वालों के लिए धन प्राप्ति की प्रबल संभावना यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्ज मुक्ति की संभावना यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा बड़े भाई बहनों के साथ में विवाद रह सकता है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन किसी खुशनुमा यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो शेयर, सट्टा, शराब इस तरीके के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रबल लाभ की संभावना यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि उसकी वजह है, एक तो इनकम हाउस जो है मेष राशि वालों के लिए बनता है 11वां भाव, वहीं पर बुध और राहु की युति। बुध भी कहीं ना कहीं धन के ही कारक हैं और कलयुग में राहु भी धन के कारक है। हालांकि जड़ योग की वजह से थोड़ी सी बात यह है कि ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो थोड़ा सा 1 नंबर 2 नंबर करते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा शेयर, सट्टा, शराब इनके लिए अत्यधिक फायदेमंद समय ये दिखाई दे रहा है। इस समय का लाभ जरूर उठाना चाहिए। संतान की वजह से थोड़ा सा परेशान इस समय पे आप जरूर रहेंगे, लेकिन
कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो मेष राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन यानी कि ये 67 डेज 67 दिन धन लाभ की प्रबल संभावनाओं को देने वाले दिखाई दे रहे हैं। 7.5 आपको चल रही है तो मान के चलिएगा आपको लाभ तो होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन लाभ निश्चित रूप से होने वाला है और अचानक लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो लाभ होता है जिसके लिए बड़ी भूमिका बनाई गई, पहले मेहनत हुई, फिर आगे जाके चीजें, ये अचानक से होने वाली चीजें इस समय पे बहुत बड़ी हुई रहेगी आपकी लाइफ में। स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना है। स्किन से रिलेटेड कोई समस्या इस समय पे आपको ना हो, एक स्किन से रिलेटेड और एक मुंह जिह्वा से रिलेटेड समस्या ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ संयमित व्यवहार करिएगा। कुल मिलाकर अगर ये कहूं, सिर्फ अगर बुध राशि परिवर्तन की बात करें तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए लाभदायक स्थितियां 7.5 के समय में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। वृषभ के लिए दशम भाव में ये योग बनने जा रहा है। वृषभ राशि से दशम भाव में कुंभ राशि पड़ती है जहां राहु मौजूद है और वहां पर बुध आ जाएंगे। देखिए लाभदायक तो है, ये तो निश्चित है कि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत जबरदस्त लाभ की संभावना यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात से यहाँ सावधान करना चाहूंगा वृषभ राशि वालों आपको। देखिए यहां पर क्या होगा कि दशम भाव में क्योंकि राहु बुध की युति है तो सबसे पहले आपका खुद का दिमाग षड्यंत्रकारी हो जाएगा। आप दूसरों को गिराने के लिए षड्यंत्र रचेंगे। राहु बुध की युति अगर दशम भाव में बनती है तो कहीं ना कहीं राजनीति लगाने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर आप खुद का बिजनेस भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर है ना एक जिसको कहे एक तरह की राजनीति, दूसरे को गिराने की कोशिश और खुद को बढ़ाने की कोशिश। राहु का तो फिर उद्देश्य ही सेल्फ होता है हमेशा। राहु तो मैं और मेरा इसके ऊपर चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो बुध उनके साथ हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो और नए आइडियाज और फिर आइडियाज पे इम्प्लीमेंटेशन। राहु आइडियाज दे सकते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन की ताकत जो है वो ज्यादा बुध देते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़े से आपका नेचर जो है वो कॉन्स्पिरेसी वाला हो जाएगा। कहीं कहीं आप सफल होंगे लेकिन कहीं कहीं असफल होंगे। लेकिन यहां मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये कॉन्स्पिरेसी आप कर रहे हैं लेकिन आपके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी होगी, क्योंकि 10th हाउस इफेक्टेड है। तो आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। तो कहीं आप सफल होंगे और कहीं कहीं सामने वाले भी सफल होंगे, ठीक है ना। तो किसी भी चीज की अति मत करिएगा, चाहे मस्तिष्क में विचार कुछ भी चलता रहे। बुद्ध विचार देने में बड़े एक्सपर्ट हैं और इम्प्लीमेंटेशन करवाने में। कोई भी विचार चलता रहे, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। देखिए कुल मिला के अगर हम बड़े कैनवस पे देखें तो ये योग है फायदेमंद। कहीं ना कहीं आपकी पद वृद्धि करने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार करने वाला है। मल्टी मीडिया या इस तरीके के क्षेत्र से, फिल्म आदि से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलती हुई इस समय पे दिखाई दे रही है। टेक्निकल वर्क जो है, रिसर्च के काम में जो है, उन्हें भी बड़ी सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि बुद्धि के कारक दशम भाव में है तो बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। जिनका एजुकेशन अभी पूरा हुआ है उन्हें अच्छे जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ और स्थिर धन का लाभ जो है यहाँ 100% होता हुआ दिखाई दे रहा है वृषभ राशि वालों को। तो मेरा ये कहना है कि थोड़े से अपने अहंकार और अपने जो चतुराई है दिमाग की, कॉन्स्पिरेसी करने वाला जो दिमाग है, उसको नियंत्रण में रखिएगा। आपके लिए समय आपके लिए भी बुरा नहीं है ये। अब बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। अब मिथुन राशि के लिए योग बन गया है नवम भाव में। देखिए नवम भाव जो है वो भाग्य भाव है और यहां पर बुध का आना कुछ मामलों में तो श्रेष्ठ है। हालांकि एक अंतर यहां पर जो है, सबसे पहले तो हम बात करें कि इनका कार्य क्षेत्र, क्योंकि इनके लग्नेश भी हैं बुध, तो एक बात तो निश्चित है, लग्नेश अभी तक अष्टम में चल रहे थे, मतलब राशि स्वामी है, अब नवम में आ जाएंगे तो भाग्य का जो सहयोग नहीं मिल रहा था वो कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग मिलता हुआ मिथुन राशि वालों को यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा, वाहन से संबंधित कोई समस्या थी उसमें उसके समाधान की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं रुके हुए सारे कार्यों में गति अब यहां से आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो गए थे, लेकिन 3 तारीख से बुध के आगे निकल जाने से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर मैं अगर कुल मिलाकर कहूं तो ये जड़ योग क्योंकि भाग्य भाव में बना हुआ है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि भाग्य आपका सहयोग जरूर करेगा लेकिन उसकी गति विचित्र रहेगी।
मतलब अचानक से काम बन जाए, आप तनाव में है, टेंशन में है, कोई काम बन नहीं रहा और अचानक से बन जाए, इस तरीके की गति रहेगी क्योंकि राहु के साथ युति में है। लाभदायक समय है, नुकसान का समय नहीं है। नुकसान जितना होना था वो हो चुका। अब जो है कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ जाता हुआ ये समय जो है मिथुन राशि का वो दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा, भाग्य भाव में जड़ योग बना है तो एक बात निश्चित है कि आप ट्रेडिशनल चीजों का विरोध करने वाले हैं। आप धार्मिक कार्यों का भी शायद विरोध कर सकते हैं और एक नए तरीके से धार्मिक चीजों को सोचने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वर्जनाएं, बाउंडेशन को तोड़ता हुआ सा नेचर इस समय पे मिथुन राशि वालों का दिखाई देगा। कहीं ना कहीं घर परिवार के लोग या जो लोग आपको जानते हैं वो आपके नेचर में आ रहे इस ड्रास्टिक परिवर्तन से थोड़ा अचंभित भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इससे पहले आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे तो इस समय आप आध्यात्म पे सवाल उठाने लगेंगे, आपके नेचर में आने लगेगा, या आप क्वेश्चन मार्क लगाने लगेंगे, अरे कुछ नहीं होता, या इस तरीके की चीजें, क्योंकि राहु बुध की युति भाग्य भाव यानी कि धर्म भाव भी उसको कहा जाता है, उसमें रहेगी। दूसरा, आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता को अचानक से स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि अभी तक जो समय चल रहा था भाग्य के मामले में, धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा और संयम आपको रखना होगा। आपका जो समय पूरी तरीके से परिवर्तित हो उसमें अभी थोड़ा और समय लगेगा। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब वो पहली राशि आ गई राशियों के क्रम में जिसके लिए ये योग जो है थोड़ा नकारात्मक स्थितियां लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के अष्टम भाव में जड़ योग का निर्माण होना जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बात बता दूं कि वो लोग जो रिसर्च फील्ड में हैं, जो तंत्र मंत्र की फील्ड में हैं, या जिनको मैं कहूं कि गुप्त जासूसी के कार्य में हैं, इस तरीके के किसी भी कार्य में हैं जो थोड़ा सा गुप्त रूप से चलता है, उनके लिए समय पॉजिटिव है। उन्हें कोई सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन बाकी लोगों के लिए, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप सरकारी सेवा में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, विद्यार्थी हो, आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा संभल के चलने की आवश्यकता है, माफ कीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि के लिए बुध वैसे ही कारक नहीं है, 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो कोई बुध बहुत कारक नहीं माने जाते हैं कर्क राशि वालों के लिए। और ऐसे में उनका अष्टम में आना, हालांकि 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम में है तो एक छोटा सा विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत लाभ देता हुई स्थितियां यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो एक तो सबसे पहले मैं कर्क राशि वालों से ये कहूंगा कि इस दौरान संभव हो तो लंबी दूरी की यात्रा ना करें। ठीक है, सबसे ये विशेष रूप से ध्यान रखना, आपको छोटी मोटी यात्राएं, कार्य संबंधित यात्राएं आप कर सकते हैं, पर बहुत लंबी दूरी की यात्रा इस समय पे फलदायी नहीं रहने वाली है। जो लोग विद्यार्थी विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन्होंने अप्लाई किया हो, उन्हें थोड़ी अभी और प्रतीक्षा करनी होगी, उन्हें इतनी जल्दी अवसर अभी नहीं मिलने वाला है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ही विशेष रूप से ख्याल रखना है। स्किन रिलेटेड समस्या, किडनी से संबंधित समस्या और महीन नसों से संबंधित समस्या इस समय पे आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन सावधानी से चलाएं, इस बात का बहुत विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि इसी समय पे कुछ आकस्मिक लाभ भी प्राप्त होंगे, आप पुराने किए किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है, अचानक से कोई कार्य बनने से धन लाभ मिल सकता है, तो लाभ की संभावनाएं भी बनी रहेगी इसी दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये समय बहुत ज्यादा आपके पक्ष में नहीं है, तो जो भी कार्य करिए सावधानी से सोच विचार कर करिए। विद्यार्थियों का मन इस समय पे पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन उचाट होगा, बहुत सारी चीजें घूमेगी, ओवर थिंकिंग आपके अंदर आ सकती है, तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहें। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि के लिए योग जो बनने जा रहा है वो सप्तम भाव में बनने जा रहा है। सप्तम भाव में जो है, सप्तम भाव से क्या देखा जाता है? मुख्य रूप से सप्तम भाव से देखा जाता है पार्टनरशिप, व्यापार व्यवसाय, पत्नी, लाइफ पार्टनर, इन चीजों का विचार किया जाता है। अब यहाँ पे अगर जड़ योग का निर्माण होता है तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपका काम पार्टनरशिप में है तो वहां कुछ न कुछ विवाद या तनाव की स्थितियां बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा टेंशन भी आपको रह सकता है इस दौरान। हालांकि पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी आपकी, ये बात तय है।
कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पार्टनर के साथ विवाद चलने के बावजूद कार्य क्षेत्र में उन्नति होती रहेगी और पार्टनर आपको छोड़ के भी नहीं जाने वाला है, पर हाँ टेंशन जरूर दे देगा। पत्नी के स्वास्थ्य का यहाँ पर बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। पत्नी को नस नाड़ियों से संबंधित या त्वचाजन्य रोग जो होते हैं उसकी संभावना यहाँ थोड़ी बहुत बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपकी वाणी से घर में कलह का वातावरण बन जाए, इस बात की बहुत संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। धन के मामले में ये ट्रांजिट अच्छा जा रहा है। कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावना है, धन लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। अगर बिजनेस पार्टनर कोई है तो उसका भी ख्याल रखिए और लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। समय रिश्तों के मामले में बहुत उलझा हुआ दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा। बाकी कार्य क्षेत्र और धन लाभ के मामले में पॉजिटिव टाइम है। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब देखिए, ये मेष के बाद में दूसरी ऐसी राशि आई है कन्या, जिसके लिए योग बड़ा लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। वजह उसकी बन रहा है जड़ योग राहु बुध की युति का, लेकिन कहां बन रहा है? षष्टम भाव में। कन्या राशि के छठे भाव में ये योग बनने जा रहा है। निश्चित रूप से आपको धन लाभ होने वाला है। शत्रुओं को आप परास्त करने वाले हैं, क्योंकि शत्रु हंता योग बना रहे हैं राहु बुध यहाँ मिलके। देखिए, शत्रु या परास्त तो होंगे, समाप्त नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जड़ योग है। शत्रु प्रतीक्षा करेंगे आपका समय नेगेटिव आने की। लेकिन खैर, कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक समय दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या कहीं आपका धन अटका हुआ है, बहुत समय से समस्या अगर इस संबंधित चल रही है, कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, सारे कार्य आपके बनने वाले हैं। धन लाभ आपको होने वाला है। आपके लग्न छठे में है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का क्या ध्यान रखना है? कमर के निचले हिस्से में कोई समस्या ना हो, इस बात का बहुत विशेष ध्यान आपको रखना है। और साथ ही साथ अपनी वाणी को जरा संयमित रखना है। इस समय पे शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर शत्रु कुछ समय से परेशान कर रहे थे तो इस समय पे तो कम से कम 67 डेज के लिए तो उनको ठंडे बैठना ही पड़ेगा। आप व्यापारी हैं, उधार लेन देन अगर आपका चलता है और आपका पैसा कहीं अटक गया है तो उसके प्राप्ति की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए कुल मिला के मैं कहूंगा कि ये एक अच्छा समय। विद्यार्थियों के लिए भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरा जोश रहेगा इस समय पे। आप कंपटीशन को अच्छे से फेस करेंगे और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय। तुला राशि के लिए ये योग बनने जा रहा है पंचम भाव में। देखिए, पंचम भाव में जड़ योग बहुत शुभ तो नहीं कहा जा सकता, और द्वादशेष पंचम में, भाग्येश भी पंचम में। अब यहाँ जड़ योग का निर्माण हो गया तो एक तो सबसे पहले सबसे आवश्यक चीज ये है कि वो महिलाएं, तुला राशि की वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, प्रेगनेंसी टाइम में अगर अभी चल रही हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। निरंतर चेकअप आदि डॉक्टर से मिलना जारी रखिएगा, क्योंकि इस समय पे सबसे ज्यादा संभावना मिसकैरेज की बन रही है। दूसरी बात, जो लोग दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। विद्यार्थियों के लिए देखिए, रिसर्च फील्ड के जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए समय अच्छा है। रिसर्च फील्ड के लिए विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। लेकिन बाकी विद्यार्थियों का मन थोड़ा जो है वो भटका हुआ रहेगा। बुध और राहु मिलकर थोड़ा भटकाव तो देते ही देते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो रहेगा, ये बात निश्चित है। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी संतान जो है वो एजुकेशन ले रही है, तो वो संतान की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। तो कुछ परेशानियां तो है। प्रेम संबंधों में भी कुछ खटरा की स्थितियां यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। तनाव दबाव थोड़ा आप पर हावी तो रहेगा, इस बात की निश्चित यहाँ पर समझ लीजिए कि क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपको बुद्धि, प्रेम, जीवन को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पे राहु, प्रेम संबंधों के टूटने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। धन के मामले में अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से मेहनत के हिसाब से अभी तो लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा धैर्य और शांति बनाए रखें और वीडियो के अंत तक रुके तो मैं इसका एक सार्वभौमिक उपाय आपको जरूर बताऊंगा। तुला राशि वालों के लिए मिला जुला समय कह सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए ये जो जड़ योग है, ये चौथे भाव में बनने जा रहा है। अब देखिए, बुध या राहु चौथे भाव में कोई बहुत खराब तो नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको दिलवाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य का यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है।
सुख में व्यवधान, वाहन अगर आपके पास है तो वाहन की खराबी से आप परेशान हो सकते हैं, उसके अंदर एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। अब चौथे भाव से गुजरते हुए राहु और बुध, और देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एकादश के स्वामी हो करके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो प्रॉपर्टी, जमीन आदि से संबंधित कुछ लाभ आपको यहाँ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी सौदा करें तो पेपर वर्क में कहीं कोई गलती मत करिएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे आप बहुत ज्यादा। इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि के लिए सीधे तौर पे तो कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्योंकि चौथे भाव में हो रहा है तो सुख में व्यवधान निश्चित है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में इस समय में बिल्कुल नहीं रहेगा, संतान से भी आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, इस बात की बहुत विशेष संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मिले जुले परिणाम लेकर के ये जड़ योग यानी कि राहु और बुध की युति जो 3 फरवरी को बन रही है वो लेकर आ रही है। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए धनु राशि के लिए ये जो योग बनने जा रहा है तीसरे भाव में बनने जा रहा है। अब जड़ योग है और तीसरे भाव में, तो धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक दिखाई दे रहा है। एक तो यात्राएं आपकी खुशनुमा यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, बहुत टाइम से वीजा अटका हुआ है या कोई भी समस्या चल रही है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समय अंतराल के दौरान आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में कार्य शुरू कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में जरूर आपका कुछ खटराग और विवाद की स्थितियां बनी रहेगी, घर परिवार में भी तनाव रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु बुध की युति जो है तीसरे भाव में कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करेगी नया कुछ कार्य करने के लिए। और बहुत समय से अगर आप कोई कार्य करने का सोच रहे थे और उस पर कोई एक्शन, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं ले पा रहे थे तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन का समय आ चुका है। आपको इस संबंध में बिल्कुल अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए योग अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। मकर राशि के द्वितीय भाव में राहु बुध का यह योग बनने जा रहा है। अब देखिए दूसरा भाव क्या है, तो वाणी का धनु। मकर राशि वालों एक बात अच्छे से सुन लो, दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब, तो सबसे ज्यादा संयम किस चीज पे रखना है, वाणी पर, जिह्वा पर। इसी जिह्वा से धन का भी नुकसान हो सकता है और इसी जिह्वा से कुटुंब में कलह की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मकर राशि वालों ने अगर अपनी वाणी पर काबू रख लिया तो समझ लीजिए उन्होंने क्या कहते हैं, गढ़ जीत लिया, मतलब उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। मकर राशि वाले वाणी बहुत संयमित रखनी है, क्योंकि अगर आपकी वाणी में झूठ, प्रपंच, अब्यूजिंग लैंग्वेज, ये कुछ भी आपने इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या होगा, आप राहु को एनर्जी दे रहे हैं। बुध साथ में बैठे हुए हैं, बुध वाणी के कारक माने जाते हैं, लेकिन आप जितनी गलत बातें करेंगे, झूठी बातें करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो क्या होगा, आप एनर्जी किसको देंगे, राहु को, और राहु वहां ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो कलह का वातावरण निर्माण कर देंगे। लेकिन क्योंकि पाराशरिक सिद्धांत है, द्वितीय भाव में राहु और बुध जैसे ग्रह अगर एक साथ बैठे हो तो स्थिर धन में वृद्धि होती है, आपकी कही हुई बातें सत्य हो जाती है। तो वो लोग जो किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जहां वाणी का उपयोग ज्यादा है, कैसी वाणी का उपयोग, तो सच बोलने में, सच बोलने में वाणी का उपयोग ज्यादा है तो उनको सफलता मिल सकती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय साबित हो सकता है जो किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पूरी तरीके से उनका पूरा जो करियर है वो उनकी बोली के ऊपर टिका हुआ है। साथ ही साथ स्थिर धन में वृद्धि की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली बहुत रहेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग सुनना चाहेंगे, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आपका झूठ अगर पकड़ा जाएगा तो आपकी ये जो प्रभाव है बोली का, ये समाप्त हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए मैं ये कहूं कि अगर उन्होंने सिर्फ अपनी वाणी पर संयम रख लिया तो हर तरीके से लाभदायक ये स्थितियां यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य भी साथ देगा, सफलता भी मिलेगी, धन भी प्राप्त होगा। बस अपनी ये जो छोटी सी जिह्वा है इस पर कंट्रोल रख लीजिएगा। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। देखिए कुंभ राशि के लिए राशि पर ही आ रहे हैं बुध, वहीं पे आपकी राशि पर ही जड़ योग का निर्माण होगा राहु और बुध का। एक बात तो है कि आपको इस समय पे अपने बॉडी में एनर्जी और कॉन्फिडेंस का प्रवाह जबरदस्त महसूस होगा, दिमाग आपका बहुत तेज चलेगा,
बहुत चतुराई अचानक से आपके अंदर आ जाएगी और थोड़ा सा डोमिनेंस भी आ जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूं कि अगर 7.5 के हिसाब से देखा जाए तो ये समय ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो ज्यादा ही खराब चल रहा था। तो कम से कम बुध के यहाँ आ जाने से, राहु के साथ युति होने, आपके सोचने की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे थे तो आप कई जगह आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं कुछ प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, या प्लान कर रहा हूँ तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह की समस्या जो चल रही थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके ओरा में एनर्जी में वृद्धि होगी। कुछ समय से जो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके प्रभाव में कमी आ गई है, लोग पहले की तरह आपको तवज्जो नहीं देते, उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। पॉलिटिकल लोगों के लिए लाभ का समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अच्छी खासा दिमाग इस समय पे उनका चलेगा और आपकी सोच बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिकल सोच हो जाएगी आपकी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां प्रैक्टिकल सोच रखना है वहां रखिएगा, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच मत रखिएगा, वरना वहां व्यापार खराब हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मैं 7.5 के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूं कि ये समय फिर भी ठीक है। अब बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। देखिए, मीन राशि के लिए 7.5 तो चल ही रही है, और ऐसे में राहु बुध की युति द्वादश भाव में। तो कुछ नेगेटिव बोलूं उससे पहले एक सबसे पॉजिटिव बात बोल देता हूं। कोर्ट केस कानून संबंधित जितने भी मसले हैं उसमें आप जीतने वाले हैं, उसमें आपकी जीत होने वाली है मीन राशि वालों की। अगर बहुत टाइम से पेंडिंग है और इन 60-65 दिनों में अगर एक्टिविटी तेज होती है तो आप वहां से जीत कर निकलेंगे, ये बात तय है। शत्रु इस समय पे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आप करेंगे, पर यात्राओं में आपको समस्या आने वाली है थोड़ी बहुत, ध्यान रखिएगा। वाहन से चोट चपेट लगने की संभावना भी यहाँ बनती हुई है। यात्रा में आपके साथ चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो वीजा, पासपोर्ट आदि जो है वो बहुत संभाल करके रखिएगा, अपने पेपर्स वगैरह बहुत संभाल के रखिएगा। पेपर के चोरी हो जाने या गुम हो जाने की संभावना है, जिससे बिगड़ेगा कुछ नहीं पर आप परेशान हो सकते हैं। 2 नंबर के काम के अंदर अगर आप हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। इस समय पे जेल यात्रा हो सकती, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इस तरह की स्थितियां पैदा करता है। तो एक्सपेंसेस इस समय पे थोड़ा बढ़ा हुआ आपका रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, आपकी हिम्मत में बहुत वृद्धि रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दुश्मनों को परास्त करते रहेंगे। परेशानियां चलती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर एनर्जी इसलिए बनी रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में आप जीते हुए नजर आएंगे। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उनके काम तो इस दौरान बन जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्य से आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, शायद वो उद्देश्य आपका पूरा ना हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस हो सकती है। तो मीन राशि वालों के लिए मिला जुला समय है। तो ये था 12 राशियों पर 3 फरवरी को होने वाले बुध के राशि परिवर्तन के बाद बुध और राहु की युति से बनने वाले जड़ योग का प्रभाव। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, वीडियो के अंत में मैं एक सार्वभौमिक प्रयोग आपको बताऊंगा, जिससे कि इस जड़ योग से जिन जिन राशियों के लिए मैंने थोड़ा संकट कारक कहा है उन्हें लाभ मिल सकता है, और जिनके नहीं कहा है, जिनके लिए लाभदायक भी है, उनके लाभ में बढ़ोतरी भी हो सकती है। एक छोटा सा उपाय करिए, आप हर दिन श्री गणेश जी के मंदिर में जाइए और वहां पर बैठकर, मंदिर में बैठकर एक घी का दीपक लगाइए मंदिर की दहलीज पर, और वहां बैठकर 108 बार एक मंत्र का जप करिए श्री गणेश जी के। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। मंत्र थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, पर यह है गणेश जी का ही वैदिक मंत्र। इसका रोज 108 बार जप करिए, जड़ योग से मिलने वाली हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं, फिर उपस्थित होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।